जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। हम सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन जब भी हम राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि आखिर श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे सत्य धर्म और ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुरजन राठौर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर। मित्रों, आज की इस ज्ञानपूर्ण वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी नहीं की। इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि देवकी पुत्र श्री कृष्ण कुछ समय तक गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वह कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा कहीं यह जिक्र भी नहीं मिलता है कि राधा ने कभी द्वारका की यात्रा की हो। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय यह था कि कृष्ण और राधा एक ही है, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को यह एहसास हो गया था कि कृष्ण भगवान हैं और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थीं। वह भक्ति भाव में खो चुकी थीं, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसीलिए हमेशा राधा कृष्णा कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्णा नहीं। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी भी राधा की तरह ही श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। इस तरह रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। वही दूसरी ओर राधा और कृष्ण को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा गोलोक में एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नामक की एक गोपिका से विहार कर रहे थे। तभी वहां राधा आ पहुंची और उन्होंने कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। वहां मौजूद सुदामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से बरसों तक विरह का श्राप दे दिया। 100 साल बाद जब वे लौटे तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया, वहां रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गोलोक लौट गए। कृष्ण की होकर भी उनकी न हो पाने का मलाल राधा को हमेशा रहा। अंतिम समय में जब राधा ने खुद को अपनी अर्धांगिनी न बनाने का कारण कृष्ण पूछा तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे चल पड़े। राधा क्रोधित हो गईं और चिल्लाकर ये सवाल दोबारा किया। राधा के क्रोध को देख कृष्ण मुड़े तो राधा भी हैरान रह गईं। कृष्ण राधा के रूप में थे। राधा समझ गईं कि वो भी कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही राधा हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है।
राधा कृष्ण की न होकर आज भी उनके साथ पूजनीय हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की ये कहानी अधूरी होकर भी अमर है। मित्रों, ये थी राधा कृष्ण की शादी ना होने की वजह। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।